Welcome, hello student. Welcome to our knowledge collection channel. रोज़ की तरह ही आज भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। इससे रिलेटेड हम आज जितने भी सारे इसके पॉइंट है वो हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको न्यू न्यू वीडियोस और नॉलेज से भरे वीडियोस मिलते रहें, जिससे आपकी बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे अंदर जाता है और उसके थ्रू कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी वगैरह बढ़ती है और किस प्रकार से उसका पाचन होता है, वो हमारे इस टॉपिक के अंदर क्लियर करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे हम ह्यूमन कोई खाना खाते हैं तो खाना मुंह से खाते हैं और लास्ट में कहाँ तक उसका पाचन कंप्लीट होता है, वो होता है हमारे मल द्वार यानी एनस तक। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्विज एग्ज़ाम में पूछे कि हमारे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे मुंह से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और आपको इसी तरह से एक सीरीज़ भी याद रखनी है, जैसे कि हमारे पहले भोजन हमारे मुंह में जाता है, फिर ग्रसनी यानी इसोफेगस से होते हैं हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अभी फ़िलहाल एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था चिल प्रेरी वाले, उसमें आया था कि आपके इसमें से कौन सा एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। उसमें एक भी बताया था, शायद था ग्रसनी यानी ग्रास नली, श्वास नली, आमाशय और छोटी आंत। तो उसमें आपको श्वास नली और ग्रास नली में अगर आपको डिफरेंट पता है तो आपको इजी से याद हो जाएगा कि सर श्वास नली जो हमारे श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, तो इससे छोटे छोटे पॉइंट होता है जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले हमारा जो भोजन होता है वो जाता है सर पहले मुंह में एंटर करता है। मुंह में जैसे हमारे भोजन हमने ग्रहण किया तो हमारे मुंह में क्या होता है कि लार लस्सी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। उसमें से क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, एक टाइलिन, एक माल्टोज और एक लाइसोजाइम। ठीक, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि जो हमारे भोजन में मंट यानी स्टार्च होती है उसको किस में माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो हमारे माल्टोज होता है, माल्टोज एंजाइम, वो क्या करता है उसी माल्टोज शर्करा को जिसे टाइलिन ने कन्वर्ट किया है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा? माल्टोज। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और फिर होता है और एंजाइम होता है हमारा लाइसोजाइम हमारे क्या काम करता है कि जो भोजन में उपस्थित जितने भी हमारे हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, ताकि वो हमारे भोजन एकदम प्योर फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाए और हमारे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो हमारे शरीर को। ठीक है, अब जैसे हमारे मुंह में ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारे आगे जो होता है, तो हमारे जैसे हमारे मुंह में सारे ये प्रोसेस आने के तीनों एंजाइम होता है, टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम होता है, उनका काम पूरा हो जाता है तो भोजन हमारा आगे यानी कि ग्रास नली के थ्रू होते हुए हमारे का आमाशय में पहुँचता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे मुंह में जो दांत होता है उनका सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि दांत होता है तो उनका सूत्र होता है सर 21-23-21-23। का मतलब होता है कि सर हमारे मुंह के अंदर 4 टाइप के दांत होता है, कृतनक, रोदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि जो हमारे ये आप देख सकते हैं, तो ये जो होता है हमारे
तो इसमें क्या होता है सर कि दो हमारे होते हैं कृतनक, हमारे ऊपर पोर्शन और निचला पोर्शन, दो हमारे पोर्शन होते हैं दांतों में। तो जो उपले पोर्शन में 21-23 वाला सूत्र लागू होता है और नीचे भी वही सूत्र 21-23 वाला लागू होता है। यानी ऊपर वाले जो हमारे शरीर ऊपर वाला दांत है उसमें दो कृतनक हो गए, एक रत्नक होगा, दो अग्र चवर्णक हो गए और 3 चवर्णक हो गए। ठीक है, उसी टाइप से हमारे निचले वाले जबड़े में भी दो कृतनक हो गए, एक रत्नक होगा, दो अग्र चवर्णक हो गए और 3 चवर्णक। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है कि 21-23 वाला कहलाता है। इसे हमें 21-23 वाला सूत्र कहते हैं। तो देखिए आगे हमारे जैसे ही भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे होता है कि सेल वगैरह, HCl होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। वो हमारे कहाँ से निकलता है? वो हमारे निकलता है ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से। ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो हमारे जो भोजन होता है उसमें से उसको एक अम्लीय फॉर्म में यानी कि एसिड बेस में बदल देता है और उसमें जितने भी सारे बैक्टीरियाज वगैरह है वो सारे खत्म हो जाता है इसके अंतर्गत। जो हमारा भोजन जो होता है हमारा आमाशय में 4 घंटे तक रहता है। उससे 4 घंटे के अंतर्गत हमारे जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है वहाँ से एक जूस निकलता है हमारे स्टमक में, उसको बोलते हैं अपन जठर यानी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत दो हमारे क्या होता है, दो हमारे एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और एक रेनिन। तो पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन होता है जो हमारे भोजन में प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और जो रेनिन होता है, रेनिन क्या करता है? तो रेनिन हमारे दूध में जो पाई जाती है ना प्रोटीन, घुली हुई प्रोटीन, उसको कैसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये जठरस में दो एंजाइम होते हैं पेप्सिन्स और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन क्या करता है कि दूध में घुली हुई प्रोटीन को कैसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जठरस कहाँ से निकलता है? तो पाइलोरिक ग्लैंड से। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि सर जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से। ठीक, आगे देखिए अब हमारे जैसे भोजन 4 घंटों के अंतर्गत हमारा जैसे कि आगे बढ़ता है थोड़ा सा, तो उससे आगे बढ़े में हमें चित्र में दर्शा रखा है हमने। देखिए तो जैसे हमारा भोजन स्टमक से निकलता है तो वो छोटी स्टमक से निकलने में के बाद और छोटी आंत में एंटर करने से पहले बीच का फॉर्म होता है जिसको पक्वास से बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ पे होता है सर कि वहाँ पे हमारा उस भोजन में जो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर से पित्त और हमारा जो अग्नाशय होता है पैंक्रियास, वहाँ से भी 3 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। वो देखिए हमारा क्या होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो वो इस भोजन में मिल जाते हैं और इनसे जो होती है हमारे वो सारे इसमें जो एंजाइम होती है हमारे भोजन में जितनी भी आके क्रिया करते हैं। देखिए जैसे हमारे पक्वाशय में भोजन आता है तो पक्वाशय में पित्ताशय से पित्तरस मिलता है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर से गॉल जूस मिलता है ना वो वाला। ठीक है, और अग्नाशय से हमारे 3 टाइप की एंजाइम इसमें मिलते हैं भोजन में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो देखिए ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि जो प्रोटीन और पेप्टोन्स जो है जो हमारे भोजन में प्रोटीन और जो पेप्टोन्स है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। एक होता है हमारे के एंजाइम सर एमाइलेज क्या करेगा हमारे सर? जो हमारे भोजन में मांड होती है, स्टार्च होती है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? शर्करा में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और एक जो एंजाइम होता है अग्नाशय का होता है लाइपेज, और लाइपेज क्या करता है? जो इमल्सिफाइड वसा होती है, इमल्सिफाइड वसा को किस में? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको एंजाइम्स के थोड़े नाम याद रखने, आपको पूछ भी सकता है कोई एग्जामिनर कि ये एंजाइम कहाँ से निकलता है, इसका क्या काम हो सकता है, वही आपको पूछते देता है मोस्टली। ठीक है, जैसे पक्वाशय में हमारे पित्तरस मिल गया और अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज मिल गए, इनका सारा ही काम हो गया। अब हमारे जो खाना जाता है वो आगे जाता है हमारे छोटी आंत के अंतर्गत। ठीक है,
अब जैसे ही छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत यानी कि हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यहीं पर होता है, ज़्यादातर पाचन पर यहीं पर होता है। तो अब देखिए हमारा जैसे भोजन जाएगा छोटी आंत में, तो वहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन शुरू हो जाता है। हमारे छोटी आंत में पर डे 2 लीटर जो होता है, 2 लीटर जूस मतलब जो एक अंदर का जूस निकलता है, मतलब जूस को बोल सकते हैं, उसको एक एंजाइम टाइप बोल सकते हो, लीटर जूस निकलता है 2 लीटर, और इसी जूस के थ्रू हमारे जितने भी भोजन होता है उसमें पूर्ण तरीके से हमारा पाचन हो जाता है। तो देखिए हम आगे बात करते हैं कि छोटी आंत में कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। तो एक होता है इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत में इरिप्सिन जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, जो शेष प्रोटीन रह गया है, जो पेप्टोन रह गया है, शेष प्रोटीन है पेप्टोन, उसको अब अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा? इरिप्सिन। अगला जो एंजाइम है वो है माल्टेज। तो माल्टेज क्या करेगा कि हमारा जो माल्टोज है, जो हमारे मुख से भी हमने बताया था कि हमारे मुख में भी माल्टोज होता है, हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए जो माल्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो थर्ड होता है एंजाइम वो होता है सुक्रेज। तो सुक्रेज क्या करता है कि सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ एंजाइम होता है छोटी आंत को, वो होता है लैक्टेज। और लैक्टेज क्या करता है कि लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पांचवा एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है सर, इमल्सिफाइड जो फैट होती है उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद में हमारा भोजन जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत के अंतर्गत होता है जितने से उसका पूरा पाचन हो चुका है, उसमें से हमारे जितने अवशोषण कर लेते हैं बड़ी आंत, यानी कि उसमें जितने भी जो होते हैं पानी वगैरह, पूरा पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। उसको पूरा बड़ी आंत में ही होता है पानी का एब्जॉर्प्शन, उसमें से पानी खींच लेता है ज़्यादा पानी, और जो मल होता है उसको सही स्ट्रक्चर में, मतलब एक मल होता है वो आके हमारे मल यानी कि मलाशय के थ्रू और मल द्वार के थ्रू बाहर निकल जाता है शरीर से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए किसी एग्जाम में ऐसा है कि सर हमारे जो भोजन का पूर्ण पाचन का होता है, तो आपको एक बात बताने कि हमारे भोजन का मुख्य पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ओके, देखिए एक पॉइंट है छोटा सा, जैसे कि छोटी आंत में अवशोषण, यानी कि जो हमारे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में पाचन हो रहा है, तो उसके साथ उसका अवशोषण भी होता है, तो वो कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो मेरे को लगा आपको बताऊँ। तो देखिए छोटी आंत में जो भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में बाल जैसे एक रेशे होते हैं, मतलब छोटे छोटे, तो उसके थ्रू क्या उसको उदरगर्भ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उदरगर्भ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वेली कहा जाता है। तो वेली के थ्रू क्या होता है इसमें, और भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और एक मैंने बात देखी थी हमारे की जो लीवर होता है, लीवर जो होता है उसमें से 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक फाइब्रोनेजन और एक हेपेरिन। तो फाइब्रोनेजन क्या करता है, हमारे फाइब्रोनेजन करता है कि सर ये हमारे ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में हमारे हेल्प करता है। और जो हेपेरिन होता है वो हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता है। और ये दोनों एंजाइम का बनते हैं, ये दोनों बनाए थे हमारे यकृत है ना, लीवर में बनते हैं। ओके, सम देखा कि सर हमारा पाचन तंत्र है मुख से शुरू होकर लास्ट मूलद्वार तक खत्म हो जाता है। मुख से शुरू होकर हमारे मुख में टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम मिलते हैं। सुबह हमेशा में जाता है 4 घंटे भोजन रहता है, वहाँ से हमारे जो गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोलिक एसिड होता है वो मिलता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन होता है। फिर आगे जब अग्नाशय और पित्ताशय से जूस निकलते हैं, अग्नाशय से निकलता है उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। छोटी आंत में देखिए इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज होता है। और इसमें जो कन्वर्ट है आपको एक बार देख लेना और वीडियो को दोबारा देख लेना। तात्कालिक सूत्र बताता है 21-21 यानी कि जो कृतनक अगर चवनक वाला जो होता है वो आपको क्या रखना है, आगे देखिए। और एक आप ये भी छोटी आंत में जो होता है हमारे पर डे कितना जूस तो निकलता है, तो पर डे 2 लीटर जूस होता है वो हमारे निकलता है, जो हमारे भोजन के पाचक में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, डायग्राम भी देख लीजिए। इसमें से हमको क्या रखना है, हमारे ये नाम भी याद रखना है, जैसे कि हमारे एंटर करता है मुख में भोजन का, उसके बाद कृष्ण इसोफेगस में गया, उसके बाद स्टमक में, स्टमक के बाद में इसमें हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और फिर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये आपको एक बार थोड़ा सा सिस्टम में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ जाएगा, तो आपको जैसे ही डायग्राम याद आ जाएगा तो आप आसानी से इसको कवर भी कर सकते हैं कि भोजन हमारे जैसे मुंह में जाएगा, टाइलिन माल्टोजोल लाइसोजाइम में जाएगा, फिर क्रासने से उदयमसा में जाएगा, HCl वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा, उसके बाद में छोटी हाथ में जाएगा, है ना। इस टाइप से हमारे ये आज हमारे जो टॉपिक है वो हमारे पूरा होता है। और अगली बार हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा। एक बार ऐसा हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारे एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है अगर आपके एग्जाम में साइंस है सिलेबस में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आज हमारे वीडियोज़ में इतना ही। हम अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे जो भी वीडियोज़ में डाले आपको जल्दी से जल्दी दिख जाए और आपके बिल्कुल काम आ सके आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अदरवाइज एग्ज़ाम। थैंक यू, धन्यवाद।